हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी ओरिएंटेशन। जैसा कि आज आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। सरल ऐप से संबंधित 10 जरूरी बातें बताने जा रहा हूं। अगर यदि आपने इन सभी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो आप ये यकीन मानिए कि आप किसी न किसी समस्या में जरूर फंसेंगे। 25 नवंबर 2022 को झांसी एवं बरेली मंडल में निपुण असेसमेंट टेस्ट को लेकर ये परीक्षा होने जा रही है, जिसको सरल ऐप के माध्यम से पूर्ण किया जाना है। तो उसी के संबंध में मैं आपको 10 जरूरी बातें बताने जा रहा हूं। परंतु वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से यदि आप संतुष्ट हों तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी बात से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, इसलिए मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज मैं आपको जो 10 जरूरी बातें बताने जा रहा हूँ उसमें पहला पॉइंट है कि यूनिक आईडी में वैधानिक अंकों का ही इस्तेमाल करना है। वैधानिक अंकों से मतलब है कि 1 से लेकर 9 तक या 0 से लेकर 9 तक जितने भी अंक होते हैं उनको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ही यूज़ करना है। जैसे 1 के लिए अगर आप नीचे लाइन खींचते 1 के और एक वर्टिकल लाइन और नीचे लाइन खींचते हैं तो कई बार थोड़ा सा गलती होने पर वो 7 के जैसे मैच करने लगता है। इसलिए आपको 1 को केवल और केवल वर्टिकल लाइन से ड्रॉ करना है, 7 को केवल एक सिंपल 7 जैसा ड्रॉ करना है। 6 और 9 भी जस्ट अपोजिट होते हैं, बट कई बार क्या है मैच करने लगते हैं, तो 9 को नीचे तक फोल्ड करना है। यानी कि 0 से लेकर 9 तक जितने भी स्टैंडर्ड नंबर होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना है। इसलिए आप ये विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर बच्चे की यूनिक आईडी गलत हो गई तो कई बार उनका रिजल्ट भी मिसमैच हो सकता है। इसलिए अंकों का विशेष ध्यान रखें, ये बहुत ही ज़रूरी बात थी। और इसमें एक चीज़ और है, मेरी तो सभी अध्यापकों से ये रिक्वेस्ट भी रहेगी कि अगर हो सके तो सभी बच्चों के यूनिक आईडी आप खुद ही भर दीजिए, उसी के बाद बच्चों को हमारा डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो आपकी कैलकुलेशन सीटिंग अरेंजमेंट उसी तरीके से बैठा लीजिए, तो आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना है तो आप अंकों का विशेष ध्यान रखें OMR में। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 है कि स्कैन करते समय मोबाइल को लैंडस्केप मोड पर ही रखें। यानी कि मोबाइल जब आप स्कैन कर रहे हो OMR सीट तो मोबाइल को जस्ट ऊपर रखना है और लैंडस्केप या हॉरिजॉन्टल मोड जो भी आप समझें उसे उस तरीके से रखना है, जिससे आपकी OMR सीट में ये चारों जो ग्रीन लाइन चारों तरफ बन जाती हैं और मैच मिल जाती हैं, वो आपकी परफेक्ट तरीके से ड्रॉ होनी चाहिए उस पर, तभी आपकी जो OMR सीट है वो स्कैन होगी। ओके, तो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। जब आप मोबाइल से OMR सीट को स्कैन कर रहे हो तो ये आप विशेष ध्यान रखें कि OMR सीट के पीछे जो बैकग्राउंड है वो डार्क हो। यदि बैकग्राउंड आपका डार्क होगा तो OMR बड़े इजीली आपकी स्कैन हो जाएगी, आपको स्कैन में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें कि OMR के पीछे जैसे टेबल होती है उस पर टेबल कवर जो होता है वो डार्क कलर का रखें, अदरवाइज टेबल को ही डार्क करके रखें, क्योंकि सेम बैकग्राउंड अगर हो जाएगा तो उसे स्कैन करने में दिक्कत होती है सरल एप्लीकेशन को। इसलिए कोशिश करें कि उसका बैकग्राउंड है वो डार्क कलर का हो। और OMR सीट के पास कोई एडिशनल में कोई एक्स्ट्रा पेपर ना रखें, केवल OMR को रखें और एक एक करके OMR को स्कैन करते जाइए, जिससे आपकी इजीली OMR स्कैन हो जाएगी। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर कि रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि जब आप OMR सीट स्कैन कर रहे हो उस कमरे में या उस जगह पर पर्याप्त रोशनी आ रही है। यदि रोशनी सही नहीं आएगी तो वो अंधेरे में सरल ऐप पूरे तरीके से स्कैन नहीं कर पाएगा। इसलिए आप ये सुनिश्चित करें कि जहाँ पर पर्याप्त रोशनी हो वहीं पर ये सारी प्रक्रिया को करें। यदि नहीं है तो प्रांगण में किसी अन्य कमरे में या ग्राउंड में जहाँ भी उपलब्धता हो पर्याप्त रोशनी की वहीं से ये प्रक्रिया को करें, जिससे वो इजीली स्कैन हो सके। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 5 है कि स्कैन करते समय जो OMR सीट में जो गोले भरे गए हैं और स्कैन के बाद जो विकल्पों में जो OMR में जो गोला प्रदर्शित हो रहा है उसको ज़रूर मैच कर लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और इसको आप बड़े सावधानी पूर्वक सुनिए। इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो OMR में बच्चे द्वारा जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं और उनके जो गोले भरे गए हैं, और जब आप स्कैन करेंगे तो स्कैन करने के बाद उन बच्चे की OMR सीट है वो विकल्प उसमें सारे क्वेश्चनों के विकल्प शो होंगे।
तो आपको ये जरूर देखना है, स्पेशली जो बच्चे अति प्रतिभाशाली हों, जिनका आपको पता हो, क्योंकि अध्यापकों को पता होता ही है कि हमारे विद्यालय में कौन से बच्चे प्रतिभावान हैं, प्रतिभाशील हैं। तो उन बच्चों के जरूर आप कुछ बच्चों के चेक करते जाइए, साथ ही साथ कि उनके रिजल्ट में कुछ मिसमैच अगर आए तो आप ये जरूर समझिए कि उनके गोले सही तरीके से प्रदर्शित नहीं हो रहे। पता चला उन्होंने ए गोला लगाया और प्रदर्शित बी गोला होने लगा है। तो इस तरीके से ये समस्या आपको, संभावना बहुत अधिक है कि ये समस्या आपको देखने को मिले। इसलिए बच्चों के जो लगाए गए गोले हैं और आपके स्कैन करने के बाद जो प्रदर्शित गोला हो रहा है, उनको मैच करके देखते जाइए और हर ओएमआर सीट में कुछ कुछ जल्दी जल्दी देखते जाइए कि ये गलती ना हो। यदि ये गलती है तो उनके रिजल्ट को ये चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी, जिससे उनके नंबर घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, यानी कि उनका स्पष्ट रिजल्ट, सही रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये हो सकती है, गलती हो सकती है। इसलिए इस प्रक्रिया को बारीकी से ध्यान रख के ज़रूर कीजिए। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। सबसे पहले परीक्षा वाले दिन सभी अध्यापक गण ये सुनिश्चित कर लें कि उन्हें जो लिफाफा मिला है उसमें कितनी ओएमआर सीट है। ओएमआर सीट की काउंटिंग कर लें, गिनती कर लें। यदि किसी कारणवश ओएमआर उनके लिफाफे में कम निकलती है तो इसकी सूचना तुरंत लिखित में बीआरसी को दे दें और बीआरसी से जैसे दिशा निर्देश मिले उसी के अनुसार काम है। यदि किसी कारणवश बीआरसी कुछ सहायता करने में असमर्थ है या कुछ भी समस्या है तो आपके लिए एक लास्ट विकल्प ये मान सकते हैं कि पास में ही कहीं पर भी ओएमआर सीट से ओएमआर की फोटोकॉपी करा लें और वही बाद में बच्चों को दे दें। ठीक है, तो इसकी गिनती आप सुबह से ज़रूर कर लें, जिससे बाद में आपको कोई समस्या ना आए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 7 है कि अध्यापक ये प्रक्रिया करते समय इंटरनेट का कनेक्शन सुनिश्चित कर लें। तो सभी अध्यापक यह ध्यान दें कि आप जैसे ये प्रक्रिया करते समय जब भी स्कैन करेंगे तो आपको उस समय इंटरनेट की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एक बार आप ये सारी स्कैनिंग की प्रक्रिया कर लें और जब सेव और ऑल सेव स्कैन करके इस टाइप का विकल्प आएगा तो उसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए पड़ेगा। इसलिए सेव ऑल स्कैन करते समय ही आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए सेव ऑल स्कैन तभी करें जब आपके पास पर्याप्त इंटरनेट कनेक्शन की उपलब्धता हो। यदि आपके विद्यालय में किसी कारणवश उपलब्धता नहीं है तो एनपीआरसी या पास के किसी स्कूल में जाकर भी आप यह कार्य कर सकते हैं। और यदि आप पास के किसी एनपीआरसी या बीआरसी में जाते हैं तो वहाँ पे अपनी साथ में ओएमआर भी लेते जाइए। यदि किसी कारणवश स्कैनिंग में कोई दिक्कत आई तो आपको पुनः लौटना नहीं पड़ेगा, इसलिए वहाँ पर लेते जाइए। स्कैनिंग की प्रक्रिया आप करेंगे और उसके बाद सेव ऑल स्कैन करेंगे और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी आप वापस से अपने ओएमआर को अपने यथास्थान अपने स्कूल में सुरक्षित रख देंगे। 8वां पॉइंट यही है जो मैंने आपको बता दिया कि ओएमआर सीट को सभी प्रधानाध्यापक अपने स्कूल में सुरक्षित रख लेंगे। पॉइंट नंबर 9 है मोबाइल व सरल ऐप से संबंधित कुछ सावधानियां। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले तो आपको उस दिन सुबह अपना पूरा मोबाइल चार्ज करके ले जाना है और यदि हो सके आपके पास हो तो पावर बैंक भी ले जाइए। यदि आपके स्कूल में लाइट नहीं आई और मोबाइल आपका डिस्चार्ज होने लगेगा तो उस समय आपके लिए पावर बैंक काम में आएगा। और यह प्रक्रिया सरल ऐप के माध्यम से होनी है, तो सरल ऐप आपके लिए कोई दिक्कत पैदा ना करे, इसलिए अपने मोबाइल में कुछ स्टोरेज खाली करके चलिए जिससे सरल ऐप को एक्सेस करने में कोई दिक्कत ना हो। क्या होता है, कई बार यदि मोबाइल में ज़्यादा एप्लीकेशन या ज़्यादा स्टोरेज नहीं होता है तो मोबाइल हैंग करने लगता है। इसलिए इस समस्या से निजात पाने के लिए थोड़ा सा स्टोरेज अपने मोबाइल में बचा के रखिए। ठीक है, ये 2 कुछ सावधानियाँ थी जो मैंने आपको बता दी इस पॉइंट पर। और इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है कि प्रधानाध्यापक परीक्षा उपरांत अपने विद्यालय में एक सूचना तैयार करेंगे जिसमें कुल नामांकित छात्र, उपस्थित छात्र, अनुपस्थित छात्र, इस तरीके की सूचना कक्षावार अपने विद्यालय में बनाकर रख लेंगे, क्योंकि यह सूचना बाद में बीआरसी या एनपीआरसी के माध्यम से बीआरसी पर मांगी जाएगी। तो यह सूचना आपके विद्यालय में ज़रूर होनी चाहिए जो आपके लिए बाद में काम में आएगी। तो आज के वीडियो के लिए ये 10 ज़रूरी बातें हैं जो सभी अध्यापकों को ध्यान में रख के ये परीक्षा करानी है। और यदि इसके अलावा कोई अन्य समस्या आपके विद्यालय में आती है तो अपने खंड शिक्षा अधिकारी से, बीआरसी,
पर जो भी आपके नोडल अधिकारी बनाए जाएं, पर्यवेक्षक बनाए जाएं, उनसे संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।